क्या आप जानते हैं कि सचिन को सबसे ज्यादा बार किसने आउट किया? चलिए मैं आपको दो हिंट देता हूं। नंबर 1, वो जमैका से है। नंबर 2, वो बॉलर नहीं है। हिल गया ना दिमाग? बात ही ऐसी है। चलिए एक और हिंट देता हूं। भारतीय खिलाड़ियों से साइलेंट असैसिन भी कहते थे। अगर आप 90s किड हैं तो समझ ही गए होंगे। मैं बात कर रहा हूं इतिहास के सबसे बेईमान अंपायर की, जिसका नाम है स्टीफन एंथनी बकनर, जिसे आप स्टीव बकनर के नाम से जानते हैं। इस शख्स ने 2008 के सिडनी टेस्ट में 8 गलत निर्णय दिए, जिसमें सारे के सारे निर्णय भारत के खिलाफ थे। जी हाँ, आखिर में बीसीसीआई ने आईसीसी से बकनर की शिकायत की और पर्थ में होने वाले तीसरे टेस्ट से स्टीव बकनर को निकाल दिया गया। शुक्र मनाइए कि तब विराट कोहली का टेस्ट पदार्पण नहीं हुआ था, वरना उस मैच में बेन स्टोक्स बहुत याद किए जाते। कई दिग्गज खिलाड़ी ये भी मानते हैं कि स्टीव बकनर ने सचिन का टेस्ट एवरेज 60 से नीचे करने की सुपारी ली थी और इस काम में वो काफी हद तक कामयाब भी रहे। क्रिकेट में आपने प्रीमीडिएटेड शॉट के बारे में सुना होगा, लेकिन स्टीव बकनर प्रीमीडिएटेड अंपायरिंग करते थे। अगर इंडिया बैटिंग कर रही है तो उन्हें किसी भी अपील पर आउट दे देना है। अगर इंडिया बॉलिंग कर रही है तो टस से मस नहीं होना। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टीव बकनर द्वारा दिए गए 5 सबसे खराब निर्णय। मेरे हिसाब से सबसे खराब आउट नंबर 3 है, बाकी आप देख के खुद ही डिसाइड कर लीजिए। नंबर 5, दरअसल साल 2006 में दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और आखिरी टेस्ट खेला जा रहा था और अफ्रीकी बल्लेबाज एशवेल प्रिंस अपना शतक पूरा कर चुके थे। कंगारू विकेट की तलाश में थे, तभी शेन वॉर्न की एक गेंद स्टंप से काफी दूर वाइड लाइन के पास गिरी और थोड़ा सा टर्न लेकर अंदर आई। हालांकि फिर भी बॉल स्टंप से मीलों दूर थी। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की और बकनर ने उंगली खड़ी कर दी। इस एक गलत निर्णय का असर ये हुआ कि साउथ अफ्रीका ये मैच हार गया। स्टीव बकनर के निर्णय इतने डिसाइसिव होते थे कि उनसे हार और जीत का फैसला होता था। नंबर 4, ये बात है साल 2000 की, जब इंग्लैंड पाकिस्तान का दौरा कर रही थी। दूसरा टेस्ट मैच चल रहा था और पाकिस्तानी स्पिन लेजेंड सकलैन मुश्ताक गेंदबाजी कर रहे थे और सामने थे इंग्लैंड के कप्तान नासिर हुसैन। अचानक सकलैन की एक गेंद स्किट होकर लो रहती है और नासिर हुसैन के बल्ले के बीचों बीच लगती है। पाकिस्तानी टीम जोरदार अपील करती है और स्टीव बकनर उंगली उठा देते हैं। एक छोटा सा बच्चा भी देखकर कह सकता था कि बॉल सीधे बैट के मिडल में लगी, लेकिन स्टीव बकनर ने थोड़ी देर पता नहीं क्या सोचा और आउट दे दिया। आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि उस दौर के बल्लेबाज बहुत ही शांत चित्त और गंभीर होते थे। थोड़ा सा शॉकिंग फेस बना के वापस पवेलियन चले जाते थे और इस चीज का स्टीव बकनर ने खूब फायदा उठाया। नंबर 3, स्टीव बकनर के अंपायरिंग करियर का सबसे लोएस्ट पॉइंट आया 2003 के ब्रिस्बेन टेस्ट में, जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर रही थी। जिन लोगों ने वो मैच देखा है, अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि सचिन को आउट दिए जाने वाले निर्णय से खराब निर्णय उन्होंने शायद ही अपनी जिंदगी में देखा हो। पिच पे बहुत ज्यादा उछाल था। जेसन गिलेस्पी की गेंद सचिन के घुटने के काफी ऊपर लगी, जिसका इम्पैक्ट भी आउटसाइड ऑफ था। स्टीव बकनर ने अपने चिर परिचित अंदाज में थोड़ा सा टाइम लिया और उंगली उठा दी। ये सब देख सचिन हैरान रह गए। कई सालों बाद स्टीव बकनर ने इसके लिए रिग्रेट भी किया कि उनके कुछ निर्णय बहुत ही खराब थे, लेकिन वो कहावत है ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। नंबर 2, द वॉल राहुल द्रविड़ एक ऐसे खिलाड़ी थे जो विकेट पर अगर थोड़ा समय बिता लें तो उन्हें आउट करना किसी भी बॉलर के बस की बात नहीं थी। 2008 के दूसरे टेस्ट में स्टीव बकनर ने कई गलत आउट दिए, जिनमें से एक राहुल द्रविड़ का भी विकेट था। दूसरे टेस्ट मैच की चौथी पारी में वसीम जाफर के जल्दी आउट होने के बाद राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण ने पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया। तभी साइमंड्स की एक सीधी गेंद द्रविड़ के पैड को हल्का सा छूकर गिलक्रिस्ट के दस्तानों में चली गई।
गिलक्रिस्ट को बखूबी पता था कि गेंद और बैट का दूर दूर कोई संपर्क नहीं है, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की और बकनर ने द्रविड़ को आउट करार दे दिया। कई लोग तो यह भी मानते हैं कि डिसीजन रिव्यू सिस्टम यानी DRS की शुरुआत स्टीव बकनर के गलत निर्णयों के कारण ही की गई। अब आखिर में आता है नंबर 1। ये वाकया है साल 2008 का, जब सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में हो रहे दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के एंड्रू साइमंड्स 16 रन पर खेल रहे थे और सामने गेंदबाजी कर रहे थे ईशांत शर्मा। गुड लेंथ पर पड़ी एक गेंद ने साइमंड्स के बल्ले का मोटा बाहरी किनारा लिया और धोनी के दस्तानों में समा गई। सभी प्लेयर विकेट की खुशी मनाने लगे और अपील करने लगे, लेकिन स्टीव बकनर टस से मस ना हुए। साइमंड्स ने आगे चलकर नाबाद 162 रन बनाए और भारत ये मैच 122 रन से हार गया। ये वही मैच है जिसमें अंपायर्स ने 8 गलत निर्णय दिए और अगले मैच में स्टीव बकनर को अंपायरिंग से निकाल दिया गया। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन